अतुल, किंकर, परागी बेटा, सूरज ढलने से पहले अंतिम संस्कार करना होगा। हमें निकलना चाहिए। परागी बेटा, ऐसा माना जाता है कि अंतिम विदाई के समय अगर अपनी सबसे प्रिय वस्तु के साथ विदाई हो तो आत्मा को शांति मिलती। तुम्हारे ताऊ जी की कोई प्रिय वस्तु हो तो उनके पास रख दो। एक चीज है, मैं लेकर आती हूँ। इनके दिल के सबसे करीब तू और तेरा सपना था। तेरा सपना तो पूरा हो गया। अब ये रख दे इनके पास। तेरे नाम की नीली बत्ती वाली गाड़ी इनके पास रहेगी तो इन्हें अच्छा लगेगा। भाभी रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? आज उसके पिता का साया उसके सर से उड़ गया। एक सांत्वना का हाथ तो उसके सर पे रख सकती हूँ। भाभी, उसके घर वाले हैं ना, और फिर संजू और भाई साहब भी हैं, तो आप यहीं रुकिए।
चौथा कंधा देने के लिए किसी को आना होगा। बेटों को ही नहीं, बेटियों को भी पूरा हक होता है अपने पिता को अंतिम विदाई देने का। फरवरी शाम 7 बजे हर रिश्ते का जश्न रिश्तों के साथ जी कुटुंब के संग मनाइए रिश्तों का सबसे बड़ा त्योहार 13 फरवरी रविवार शाम 7 बजे। ओम शांति 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 भवतु। मृतात्मा की शांति के लिए और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए ये पगड़ी की रस्म की जा रही है। ये पगड़ी घर का वही सदस्य पहन सकता है जो परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभा सके, अर्थात परिवार के प्रति अपने सभी बोझ को पूर्ण रूप से धारण कर सके। नहीं अतुल, तू रुक जा। इनके बाद इनकी पगड़ी का सही हकदार जो इस घर की जिम्मेदारी लेने के लायक है वो हमारे सब बच्चों में से सिर्फ हमारी बेटी परागी है। परागी, आज तक इस घर के लिए जो फर्ज तेरे बड़े पापा ने निभाया है, अब वो फर्ज तुझे निभाना है परागी। इस घर को उनके बाद तुझे संभालना है। भाई साहब, आपसे एक विनती है। रस्म के मुताबिक पगड़ी उम्र और औहदे में कोई बड़ा व्यक्ति, कोई आदमी ही बांधता है, तो क्या आप बहन जी, मैं पगड़ी जरूर बांधूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक रस्म पूरी करनी है। आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि परागी के पिता की जगह उसका ससुर होगा। मैं उसे अपनी बहू नहीं, बेटी मानूंगा। मैं पराशर भाई साहब की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा।
ये कलावा बांधना मेरे लिए जरूरी था। अब मैं पगड़ी बांधने के लिए तैयार हूं। निज मस्तक पर धारी, बंदो मातु सरस्वती, बुद्धि। पापा, आप मुझे पूरी जिंदगी IAS की कुर्सी की जिम्मेदारी के लिए तैयार करते रहे। आप चाहते थे कि मैं जिम्मेदार बन जाऊं, क्योंकि आपको घर परिवार की जिम्मेदारी मुझे सौंप के जाना था। आशीर्वाद दीजिए पापा कि मैं दोनों फर्ज निभा पाऊं, काम का भी और घर परिवार की जिम्मेदारी का भी। आशीर्वाद दीजिए। मैं तैयार हूं। आज तेरे पापा की 13वीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें मुक्ति दे। पर आगे बेटा, तेरे ससुराल वाले आए, अच्छा लगा। जाते जाते ये डब्बा जरूर लेती जाना। नया स्टील का डब्बा? हाँ बेटा, 13वीं पे स्टील का डब्बा दिया जाता है, और क्योंकि डब्बा खाली नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने दुकान पर मिठाई बनवा ली थी। वो भर दी है इसमें। अपनी सास को देना, वो समझ जाएंगी। जी। तेरी ट्रेनिंग का लेटर आ गया ना? कब जाना है तुझे? कल सुबह। परागी, ये सोचकर ट्रेनिंग करना कि तूने जो अपना सपना पूरा किया है ना, अब उसे तुझे जीना है। सिर्फ अपने हिस्से का नहीं, अपने पापा के हिस्से का भी। जी बड़ी मम्मी। तेरे बड़े पापा जैसा बड़ा दिल नहीं है मेरा कि अपने भाई की बेटी को अपनी सगी बेटी मानूं। अरे क्या करूं? नहीं आता मुझे तेरे ऊपर प्यार अपने सगे बच्चों जैसे। रिश्तों को दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें बदल सकती हैं, या तो एक नई जिंदगी या फिर मौत। परागी बेटा, आज से ना तू मुझे बड़ी मम्मी नहीं, मम्मी कहकर बुलाएगी। प्लीज। मम्मी, रुक। किंकर देख रहा है। पापा के चाहते ही माँ ने परागी को अपना बना लिया और हमें एक झटके में पराया कर दिया। ट्रेनिंग में अच्छे से अपना ख्याल रखना और हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। मम्मी, आप सब लोग पहली बार पापा के बिना रहेंगे, फिक्र तो होगी ना? फिक्र हो तो भी मत करना परागी।
ट्रस्ट करती हो ना मुझ पर? मैंने कहा था ना कि यहाँ बड़ी मम्मी का ख्याल रखने के लिए मैं हूं, और बाकी सबका भी। हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। अतुल भैया, किंकर, शिवा भाभी, आप लोग भी प्लीज अपना मम्मी का और दुकान का ध्यान रखिएगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो संजय यही है, मैं उसे फिर से एक बार बोल दूंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, पिछला सब कुछ भूल, अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा मेरी बच्ची। जा बेटा। हे साईनाथ, मेरी बेटी की ट्रेनिंग सफल करना, उसका साथ देना। पगड़ी की रस्म के बाद अपने आप को ज्यादा ही बड़ा मानने लगी है। मान लो ट्रेनिंग क्लियर करके इसने आईएएस बन गए, हमारी तो गिनती नहीं होगी ना। सुषमा, ये परागी के लिए है ना? जी जी जी, कल वो सुबह मसूरी जा रही है ना ट्रेनिंग के लिए, तो उसी का सामान है। जब से परागी इस घर की बहू बनी है, ना ही उसने घर वालों का ख्याल रखा है और ना ही घर की जिम्मेदारियों को समझा है। घर को तो उसने जैसे होटल समझ के रखा हुआ है। जब मन चाहा घर पे आ गई और जब मन चाहा मुंह उठा के चल दिया। उसने अपने बाप समान ताऊजी को खोया है, बहुत दुख की बात है ये। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी। चलो, हमारा संजू पहले से जो था वो था, लेकिन अब तो विनोद ने संकल्प कर लिया है कि वो परागी के पिता होने का फर्ज निभाएगा। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं इस लड़की को इस घर में आए हुए, और वो इतनी सगी हो गई और हम पर आए। जीजी, पता नहीं क्या जादू टोना करके रखा है अपनी नाकों से भोली बन करके। संजय भाई साहब और अभय तो उसकी फिक्र करते ही थे, और अब तो ताऊ जी की डेथ के बाद उसने आशी के दिल में भी अपनी जगह बना ली है। पता नहीं इन दोनों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। ट्रेनिंग होते ही परागी आईएएस मैडम बन जाएंगी, और हमारा संजय उसके सामने क्या? हमारा संजय कुछ नहीं। जब पत्नी का कद ज्यादा ऊंचा हो जाता है ना, तो पति का सर ऊपर उठने के बजाय झुक जाता है। संजय, ये डब्बा प्लीज माँ को दे देना। ये परागी के घर से डब्बा है जो 13वीं में दिया जाता है। माँ, इसके अंदर कुछ मिठाइयां हैं, प्लीज बुआ जी को कहिएगा कि वो खा लेंगे। शायद इन्हें खाकर उनकी कड़वी बातों में थोड़ी मिठास आ जाए। संजय, तुम दिन ब दिन बड़ों से बात करने की तमीज भूलते जा रहे हो। नहीं बुआ जी, आपकी कड़वी बातें भुलाने की जो रोज मैं कोशिश करता हूं, शायद ये उस सब का साइड इफेक्ट है।